नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। महाजन डागर और मनीष 4 दिन के रिमांड पर। 60,000 मासिक वेतन और प्रॉपर्टी करोड़ों में, नपेंगे कहीं पुलिस वाले। गोद में बच्चे को उठा महिला कांस्टेबल दे रही थी ड्यूटी, वीडियो हुआ वायरल, जज्बे को मिल रहा सलाम। और ट्राई सिटी में शुक्रवार को सामने आई कोरोना के 200 नए केस, बड़ी चिंताएं, बड़े फैसले की तैयारी में चंडीगढ़ प्रशासन। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 37 की एक कोठी के मालिक का अपहरण कर उसे ड्रग्स देने के बाद कोठी को बेच देने के मामले में पुलिस ने पत्रकार संजीव महाजन, मनीष गुप्ता और डीएसपी रामगोपाल के भाई सतपाल डागर का 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। पुलिस का कहना था कि 60,000 रुपए वेतन वाले संजीव महाजन के पास 15 से 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने यह पता लगाना है कि आखिर इस प्रॉपर्टी के लिए पैसा कहां से आया और कौन कौन पुलिस वाले महाजन के संपर्क में थे, यह भी पता लगाया जाएगा। बहुत जल्द ही कुछ और लोगों को भी इस पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बिटकॉइन मामले में भी महाजन की भूमिका संदिग्ध रही है, इसकी भी जांच होगी। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, ये वीडियो है चंडीगढ़ पुलिस की एक कांस्टेबल का, जो कि गोद में अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाकर ट्रैफिक की ड्यूटी भी दे रही है। न केवल अपनी ड्यूटी निभा रही है बल्कि मां का फर्ज भी निभा रही है। आइए देखते हैं। मां की ममता और ड्यूटी का फर्ज साथ साथ। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बच्चे को गोद में ले ड्यूटी कर रही महिला ट्रैफिक कांस्टेबल, ड्यूटी के साथ साथ निभा रही मां होने का कर्तव्य। पुलिस का नाम आते ही अक्सर लोग डरने लगते हैं। पुलिस वालों को देखते ही अक्सर लोग अपना रास्ता बदलने लगते हैं। पुलिस को देखते ही लोग न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस वाले किन किन हालातों में अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस वाले किन किन हालातों से जूझते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए भी ये पुलिस वाले बिना किसी थकान के अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं? अगर नहीं तो फिर ये वीडियो देखिए। चंडीगढ़ की एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने बच्चे को गोद में पकड़कर ड्यूटी दे रही हैं। ड्यूटी करने के साथ साथ ये महिला पुलिसकर्मी अपने मां होने का फर्ज भी अदा कर रही हैं। एक तरफ मां की ममता है और दूसरी तरफ फर्ज। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में तैनात ये महिला पुलिसकर्मी दोनों ही कर्तव्यों को बखूबी निभा रही हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल प्रियंका सेक्टर 24 के चौक पर ड्यूटी दे रही हैं और उनकी गोद में उनका बच्चा भी है। बच्चे को गोद में पकड़े हुए कांस्टेबल प्रियंका बखूबी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। बच्चे को पकड़कर ड्यूटी देती हुई प्रियंका का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है और हर कोई प्रियंका के जज्बे को सलाम कर रहा है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ है और वह अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन यहाँ प्रियंका ने न सिर्फ माँ का ही फर्ज अदा किया बल्कि अपनी ड्यूटी भी बखूबी अदा कर रही हैं। वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, प्रियंका की जमकर तारीफ कर रहा है। पंजाब केसरी भी ट्रैफिक कांस्टेबल प्रियंका को और उनके जज्बे को सलाम करता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आज 2 मामलों में पंचकुला की अदालत में पेश हुए। एक मामला था ईडी की अदालत का, जिसमें 14 इंडस्ट्रियल प्लाटों के आवंटन का मामला था। इसमें आरोपियों को 15 मार्च तक की अग्रिम जमानत मिल गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को ही होगी। वहीं सीबीआई की कोर्ट में भी इसी तरह के एक मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए थे, जहां आज चार्जशीट के बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो चुकी। अब इस मामले में भी 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पंचकुला में हरियाणा की स्पेशल ईडी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में पेश हुए। 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में स्पेशल ईडी कोर्ट में हुई सुनवाई में हुड्डा कोर्ट में पेश हुए। आज इस मामले में सभी आरोपियों की कोर्ट में हाजिरी लगी और बचाव पक्ष द्वारा ईडी की कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका लगाई गई, जिस पर ईडी कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुछ अन्य आरोपियों की 15 मार्च तक अंतरिम जमानत को मंजूरी दी है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी और इसमें ईडी द्वारा अपना जवाब फाइल किया जाएगा। आज हमने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से वह कुछ अन्य जो है इसके अंदर हैं उनकी तरफ से हमने जो है बेल एप्लीकेशन लगाई थी, रेगुलर बेल एप्लीकेशन सरेंडर करके। तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद तो ईडी के जो काउंसिल था उन्होंने रिक्वेस्ट की जी मैं इसमें रिप्लाई फाइल करना चाहता हूँ। तो उसकी बेस पे जो एडजन कर दिया है कोर्ट ने केस ये, और हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने जो है सभी जो भी इसमें आरोपी हैं उनको सभी को इंटरिम बेल दे दी है 15 मार्च तक। तो 15 मार्च को इसमें रिप्लाई फाइल की जाएगी और उसके बाद दोबारा बहस होगी। वहीं दूसरी ओर विशेष सीबीआई अदालत में एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में हुड्डा सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। आज इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट पर बहस होनी थी, लेकिन आज इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते सीबीआई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की है। उसमें आज नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी है, 6 अप्रैल फिक्स करिए फॉर आर्गूमेंट्स। उसमें आर्गूमेंट्स होने हैं तो 6 अप्रैल फिक्स करिए। तो कितने अक्यूज्ड हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी अगली तारीख पर? अगली तारीख में बस आर्गूमेंट ही होना है इसमें। और इसमें 2 एक कंपनी की तरफ से हैं, एक हुड्डा जी हैं, 2 हैं। तो सभी आरोपी पेश हुए थे आज कोर्ट में? 2 हैं तो वहाँ पे ही। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा आज ईडी और सीबीआई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में पेश हुए। स्पेशल ईडी कोर्ट में अब जहां 15 मार्च को सुनवाई होगी, तो वहीं सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। शहर में पानी के मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। नगर निगम ने 300 गुना तक पानी के बिल बढ़ा दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी कर रही है। लेकिन मेयर का कहना था कि आंदोलन की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 मार्च को होने वाली नगर निगम की बैठक में पानी की बड़ी दरें कम करने पर विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ शहर में पानी के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। पानी के रेट में बढ़ोतरी किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा पर आक्रामक है, जिस पर कांग्रेस की ओर से गांधीवादी आंदोलन भी चलाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। तो वहीं मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि 9 मार्च को होने वाली नगर निगम की बैठक में पानी के रेट कम करने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और शहरवासियों को बढ़े हुए पानी के बिलों पर राहत देने का काम किया जाएगा। देखिए, ये जो रेट बढ़े थे सितंबर में नोटिफिकेशन हुई थी और उसके बाद इसमें एक स्लैब में जो था वो रेट ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बिल आ रहे थे। हमने प्रशासन को लिख के भेजा था और प्रशासन ने हमें उसको दोबारा भेजा है कि इसके ऊपर विचार करके सदन में वो पास करके हमें भेजें ताकि इसको रिव्यू किया जाए। और 9 तारीख का हमारा सदन की बैठक है और उसमें हम इसको ला के जो भी शहर के शहरवासियों को लग रहा है कि रेट जो बढ़े हैं उनको बिल्कुल नॉमिनल रेट करके हम शहरवासियों के साथ जो वादा किया वो पूरा करेंगे। कमर्शियल की कुछ एक बात है और कुछ एक ऐसे हैं कि जहाँ पे किसी का मीटर ख़राब है, जब वो एवरेज बिल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं उसमें हम देखा जाए तो हमारी तरफ से ही गलती है। हम अपना अगर मीटर प्रॉपर चेक कराएं, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे चेक करे हैं कि जिनमें एवरेज बेसिस बिल आ रहे हैं, अगर वो उनको ठीक करवाते हैं, मीटर चेंज करवाए तो लोगों के ठीक भी हुए। मगर जिसका 30 किलो या 30 किलोलीटर से ऊपर पानी जो यूज़ करता है उसके लिए एक स्लैब में ज़्यादा फर्क था, जिससे उसका बिल सीधा डबल हो जाता था। और उस स्लैब को हम बिल्कुल कम करके और सीवर सेस को भी कम करके शहरवासियों के साथ जो वादा किया वो उसको पूरा करेंगे। शहर में पानी के बढ़े हुए रेट पर चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को इस मुद्दे पर घेरे हुए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में विपक्ष के नेता देवेंद्र बबला ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेयर रविकांत शर्मा झूठ बोल रहे हैं। भाजपा ने ही पानी के रेट बढ़ाए हैं, जिससे जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। देवेंद्र बबला की माने तो कांग्रेस के समय में पानी के रेट में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। ये आपने मेयर साहब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इनको भी पता है कि महीने में एक मीटिंग होती है, वहीं पे विपक्ष बोलता है और उसके बाद 29 दिन हमारे हैं। मतलब खुद इन्होंने साइन करके जो है रेट बढ़ाए हैं। अब किस मुंह से रेट ये कम करवाएंगे? हमने तो ये कहा था कि रोल बैक करो, जहाँ से शुरू था 1 भी % क्यों बढ़ाएंगे आप रेट? पानी तो एक लोगों की ज़रूरत है। गर्मियों में लोग शबीले लगाते हैं और पानी से पैसा इकट्ठा करके आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लोगे?
बढ़ानी है तो 1-आधा% होता है, लेकिन चलो बढ़ा लीजिए। आप तो 300%, सीवरेज टैक्स 30% बढ़ा दिया। वो भी ये नहीं है कि जितना पानी का बिल आएगा उसके ऊपर 30%। आपके घर में अगर सीवरेज का एक कनेक्शन है, अगर एक बाथरूम के अंदर वो टॉयलेट का है, तो हमारे टाइम पे 10 रुपये से 20 रुपये एक सीट का लिया जाता था। अब आपके घर में सीवरेज का कोई सिस्टम है या नहीं है? अगर आपका बिल 6000 आया तो 1800 रुपया सीवरेज टैक्स लगेगा। ये कहाँ की इंसाफी है? ये तो लोगों को बिल्कुल मारने वाली बात कर रहे हैं ये। चंडीगढ़ में पानी के मुद्दे पर राजनीति तेज होती जा रही है। 9 मार्च को होने वाली नगर निगम की बैठक में पानी के रेट्स पर जमकर बवाल होने की आशंका है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। बहुत जल्द चंडीगढ़ वासियों को विवाह शादियों के लिए बड़ा बैंक्वेट हॉल मिलने वाला है। जी हां, नगर निगम अपने इंडस्ट्रियल एरिया के स्टोर को बैंक्वेट हॉल का रूप देने जा रही है, जिसके लिए 9 मार्च को चर्चा भी होगी। चंडीगढ़ में शादी समारोह के लिए ज्यादा स्पेस कहीं भी नहीं है, जिसके चलते लोग शहर के आसपास पंजाब में बने मैरिज पैलेसों का रुख करते हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, जहां पर एमसी का स्टोर है, वहां पर एक काफी बड़ा बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद लोगों को पंजाब के मैरिज पैलेसों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चंडीगढ़ शहर में ही खुला स्पेस और अच्छी जगह मिल जाएगी। 9 मार्च को इस संबंध में निगम सदन की बैठक में ये एजेंडा लाया जाएगा। इसके अलावा 9 मार्च को मीटिंग में बैंक्वेट हॉल के साथ 5 कम्युनिटी सेंटर का एजेंडा भी चर्चा में रखा जाएगा। सेक्टर 16, 22 और 29 के कम्युनिटी सेंटर तोड़कर बनाए जाने हैं। सेक्टर 24 और ठाकुर द्वारा मनीमाजरा में नया कम्युनिटी सेंटर बनना है, जिसके लिए जगह तलाशी जा रही है। वहीं चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि शहर में अभी तक इतना बड़ा मैरिज पैलेस नहीं है जहां पर बड़ा प्रोग्राम किया जा सके। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में जो बैंक्वेट हॉल बनाया जा रहा है वह काफी बड़ा है, जिससे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शहर में ही सुविधा मिल पाएगी। देखिए, चंडीगढ़ में आज तक कोई भी ऐसा बैंक्वेट हॉल नहीं है जिसमें शहरवासी अपना कोई बड़ा फंक्शन, शादी ब्याह करना हो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी सेंटर थे। कम्युनिटी सेंटर भी पहले जो थे वो पुराने बने हुए थे, जिसमें गैदरिंग जब वो सुविधाएं नहीं थी, मगर 2016 से लेके अब तक हमने बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर जो अपग्रेड करे हैं, कुछ नए बनाए हैं, तो अब सुविधाएँ दी हैं। तो मैंने ये एडवाइज़र साहब से और अपने एफएस साहब से बात करी थी 15 जनवरी को, जब मेरी मीटिंग हुई थी उनसे। तो मैंने उनको बोला था कि हमारे पास स्पेस है, जो हमारा कैटल पॉन्ड इंडस्ट्री एरिया में, तो वो कैटल जो सारी है, जो हमारी नई गौशाला हम रायपुर कला में बना रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। हमारे पास स्पेस है और आइडियल स्पेस है, तो वहाँ पे हम एक क्यों ना शहरवासियों के लिए एक ऐसा भव्य कोई बड़ा बैंक्वेट हॉल बनाएं, जिससे एक आज की डेट में शहरवासी जो है वो ट्राई सिटी में कहीं पंचकूला, जीरकपुर और मोहाली वहीं पे जाके शादी ब्याह करते हैं, और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और शहरवासियों को सुविधा भी मिलेगी। तो उसके लिए हम इस हाउस में तैयारी कर रहे हैं कि उसके लिए एजेंडा वो हाउस में हम लेके आएँ। देखने वाली बात होगी कि 9 मार्च को सदन की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस संबंध में क्या कुछ रूपरेखा निगम सदन की बैठक में तय की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उनकी मुख्य मांगों में है कि बिजली विभाग का निजीकरण ना किया जाए। वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों का यह भी कहना है कि विभाग से कई कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन नई भर्तियां नहीं हो रही, जिसके चलते कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, सारे चंडीगढ़ बिजली विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की लंबे समय से काफी मांगे लंबित पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर यूटी पावरमैन यूनियन की ओर से सेक्टर 19 में प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। बिजली विभाग के इन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी लंबित मांगे काफी समय से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है कि बिजली विभाग का निजीकरण ना किया जाए, इसे प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, क्योंकि बिजली विभाग पहले ही मुनाफे में चल रहा है। इसके बावजूद प्रशासन इसे निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है, जिसके खिलाफ कार्यरत कर्मचारियों ने आज प्रशासन के विरोध में जहां प्रदर्शन किया, तो वहीं पर बहुत से कर्मचारी जो रिटायर हो गए, उनकी जगह नए कर्मचारियों की भर्ती भी काफी समय से लंबित पड़ी है, जिसको लेकर भी स्टाफ की कमी की परेशानी आ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।
केंद्र सरकार जो कह रही है कि हमने बिजली में कंपटीशन करना है और जो घाटे के डिपार्टमेंट उनको भी प्राइवेट करना है, चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी भी जो है वो टेंडर कैंसिल नहीं किया है, उसको टेंडर कैंसिल करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि पब्लिक जो है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से बिजली चल रही है और प्रॉफिट में डिपार्टमेंट जा रहा है, इस करके सरकार को कदम वापस लेना चाहिए। दूसरी हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो दफ्तर वाइज जिसमें डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, निजीकरण की आड़ में सरकार ने पोस्टें भरना भी बंद कर रखा है, डिपार्टमेंट में सामान का इंतजाम कोई नहीं किया जा रहा है और कई दिक्कत जो है मुलाजमों की है, टाइम पर प्रमोशन स्केल है, एनोमलियाँ हैं और इवन दैन छोटे मोटे जो मुद्दे हैं दफ्तरों के, वो मुद्दे भी हल नहीं किए जा रहे हैं और निजीकरण की आड़ में सारा काम सरकार ने ठप करके रखा हुआ है। इस करके हम उस एक प्रोटेस्ट जो है वो सरकार को जागरूक करने के लिए कि आने वाले टाइम में जो गर्मी आ रही है, स्टाफ की भर्ती की जाए, सामान का इंतजाम किया जाए ताकि पब्लिक को जो है कोई दिक्कत ना हो गर्मियों के मौसम में। इस मुद्दों के लिए हम लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारा ये आज का प्रोग्राम है। बता दें कि चंडीगढ़ में पिछले काफी दिनों से बिजली विभाग के कार्यरत कर्मचारी प्रशासन से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब भी उम्मीद उनके द्वारा यही जताई जा रही है कि प्रशासन उनकी मांगों को मान लेगा और साथ ही बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर भी वो लगातार चिंता जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और बिजली विभाग को निजी हाथों में न देने की भी प्रशासन से अपील की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के दौरान एक भी किसान पर अगर मामला दर्ज हुआ है तो उसकी भरपाई संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। इस संबंध में चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन में हुआ जिसमें प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि लीगल पैनल बना लिया गया है और किसानों के ऊपर दर्ज मामलों की निःशुल्क सुनवाई के दौरान वकीलों का जत्था मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसानों के जो ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं उन्हें भी जल्द छुड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का मानना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वे तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस निपटाने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को किसी भी केस से डरने की जरूरत नहीं है, हर किसान की पूरी तरह से कानूनी मदद दी जाएगी। लीगल पैनल के प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि देश में किसी भी इलाके में अगर किसी भी किसान को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लीगल पैनल जेलों में बंद किसानों से मुलाकात कर रहा है और झूठे मामलों में बंद किसानों को छुड़ाया गया है। आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिन 20 से ज्यादा ट्रैक्टर को जब्त किया है उन्हें भी जल्द छुड़ा लिया जाएगा। किसान मूवमेंट अंदोलन पिछले 100 दिनों तो, क्योंकि कल अंदोलन के 100 दिन पूरे होने ने, 100 दिन तो ये अंदोलन पीसफुल रह के 3 खेती कानून ਜਿਹੜੇ सरकार ने खेतीबाड़ी की तबाही ਲਈ कारपोरेट सैक्टर ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੇ मुनाफे देने ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਛੜਯੰਤਰ ਚਾਲਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ, ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਚੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ।
वहीं लीगल पैनल के धर्मेंद्र सिंह पटियाला ने कहा कि किसानों के लिए जो भी पैसा लोगों ने दिया है उसका पूरा हिसाब है। अभी जिस भी किसान को कानूनी सहायता चाहिए उसे दी जा रही है और कई किसानों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। लाल किला ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ 'ਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਟ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਕਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो इस मामले 'ਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो रल मिल के सारा कोआर्डिनेट एफर्ट है। जुडिशरी ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਊ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ और ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ और ਬੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। और ਅਸੀਂ एक जरूर कहना चाहांगे इस राही के एजिटेशन है कामयाब होने ਲਈ लड़ रहे हैं और अपील कराने ਲਈ लड़ रहे हैं। सफल होए तो यह केस खत्म होंगे, ना होए तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ इंश्योर ਕੀਤਾ और ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ और ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ और ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ इंश्योर ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ और ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ आखिरी दम तक इसकी पैरवाई करांगे और बरी करावांगे उन्होंने मित्रों को क्योंकि ये मतलब कहानियां जो FIRs पढ़ते हैं तो इस तरह दी स्टोरीज ने कई बार हासा भी आता भी 307 थोक के भाव चलाइया ने। उन्होंने एको मकसद सी कि खज्जल खराब करिए, टैरराइज करिए और इन्हों परेशान करिए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि किसी भी किसान के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं लीगल पैनल उनकी मदद करेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कारण है लोगों की लापरवाही। जी हाँ, अगर आप लापरवाह बने रहे तो बहुत बड़े फैसले प्रशासन को लेने पड़ेंगे। मोहाली के एक स्कूल में 6 अध्यापक कोरोना ग्रस्त पाए गए हैं जिसके बाद स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। आज भी ट्राई सिटी में 200 नए कोरोना के पेशेंट आए जिनमें से चंडीगढ़ में 76, पंचकुला में 36 और मोहाली में 88 मरीज शामिल हैं। लेकिन सुखद समाचार ये है कि आज कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। ट्राई सिटी में अब तक कोरोना से 900 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे भी निवेदन यही है कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें क्योंकि कोरोना से बचाव ही आपकी सुरक्षा। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा घटकर मात्र 15% रह गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और दिन का तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।